The बच्चों, let's start this question. So this question says, deduce Newton's laws of gravitation from the Kepler's law of planetary motion. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना है यहाँ पर, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से न्यूटन्स लॉ को यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसका की कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं क्या है, केपलर्स लॉस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Kepler's law of planetary motion are the key concept of this question. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और क्वांटिटीज को यहाँ प्रूव करते हैं। तो देखिए कैप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन हमें प्रूव करनी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें प्रूव करना है केपलर्स लॉ से। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब क्या होता है, आपका कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए आपका कोई प्लेनेट है जिसका मास क्या है, आपका स्मॉल एम है। स्मॉल एम का कोई मास का प्लेनेट है, वो क्या कर रहा है, आपके सन के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एम एस के यहाँ पर एम कैपिटल एस, ये क्या आपका सन का मास है। ठीक है, ये आपका क्या है, सन है, और ये कोई प्लेनेट है जो ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स किसके कारण आ रहा है, यहाँ पर इसको बैलेंस करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक आपका फोर्स होता है जो आपके क्या लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, और वो किसके कारण लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि mv² डिवाइड बाई आर, स्मॉल आर। ठीक है, where r is the radius, where r is the distance from the sun to this planet। तो ये आपका क्या आ गया, आपका यहाँ से ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, mv² डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब देखिए जो ये आपका स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या आपका कोई प्लेनेट है। ये प्लेनेट जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, ये आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होता है, आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इसने मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2πr डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द, जो इसका जो आपका यहाँ पर आपका प्लेनेट है, प्लेनेट का क्या टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ से हम 2π/r लिख सकते हैं। तो मेक इट इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर से एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं यहाँ से, तो जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से m डिवाइड बाई आर इंटू वी स्क्वायर को हम सेकंड इक्वेशन से प्रूव करके लिखे हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करें तो जाएगा 2πr डिवाइड बाई टी इंटू स्क्वायर। ओके, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं m बाई आर इंटू 2π का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4π का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाई ओवर टी का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से देखिए फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स आ जाएगा आपका यहाँ से 4π² इंटू 4π² इंटू m। अब देखिए यहाँ से हम एक आर से, हमने एक आर यहाँ कैंसिल कर दिया, तो ये जाएगा 4π² m इंटू आर डिवाइड बाई आवर टाइम पीरियड टी। ओके, तो ये क्या आपके आपके यहाँ से, ये आपके यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो केपलर्स थर्ड लॉ है, उसने हमसे बोला है कि केपलर्स थर्ड लॉ का यूज करके हमें क्या करना है, केपलर्स थर्ड लॉ का यूज करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करना है। तो देखिए जो केपलर्स की थर्ड है, वो बोलती है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेर टी इज द टाइम पीरियड। जब कोई प्लेनेट है जिसका मास के एम है, वो सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ऑर्बिट, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड बोलाता है टी। और आर के यहाँ पर इसके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस है उसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर टी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू 4π² इंटू एम, एम के आपका मास ऑफ द प्लेनेट, आर डिवाइड बाई टाइम। टाइम को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसके इक्वल लिखेंगे, तो हम यहाँ से आपका ये आ जाएगा टाइम, ये आपका टाइम का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ से आपका टाइम का स्क्वायर है। तो टाइम के स्क्वायर को हम यहाँ से के आर क्यूब लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओवर 4π² इंटू एम डिवाइड बाई ओवर के इंटू आर स्क्वायर। तो इतना यहाँ पर से हमारे आ गया। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर से फोर्स आ रहा है, फोर्स किसके इक्वल आ रहा है, 4π² इंटू एम डिवाइड बाई के आर स्क्वायर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर स्मॉल एम है, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है आपका मास ऑफ द प्लेनेट, जो प्लेनेट सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, जिस ऑर्बिट में वो आपका प्लेनेट क्या है, कर रहा है, जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, तो उस ऑर्बिट की क्या है, रेडियस यहाँ पर है। तो देखिए जो फोर्स होता है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो देखिए अब भी हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये भी पता है
कि हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कहती है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स अगर आपका यहाँ पर प्लेनेट पर लगेगा, जो आपका स्मॉल एम मास का प्लेनेट है, इस पर जितना फोर्स लगेगा, इस पर क्या लगेगा, सन अपनी ओर फोर्स लगाएगा इनवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है। लेकिन जो आपका सन है, ये आपका सन है, सन पर भी क्या लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, उस पर वो फोर्स लगेगा आपका ये प्लेनेट। तो फोर्स क्या लगेगा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का दोनों बॉडीज पर लगता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल एम और जो स्मॉल आर है, ये पैरामीटर्स किससे रिलेटेड हैं, ये आपके पैरामीटर्स आपके प्लेनेट से रिलेटेड है, जो प्लेनेट आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो जब फोर्स आएगा तो यहाँ पर एक पैरामीटर या फिर दो पैरामीटर उसके भी आने चाहिए, जो आपका सन है, जिसके कारण से यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कुछ पैरामीटर्स हमारे यहाँ पर उसके भी आने चाहिए, जिसके कारण से यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है, लग रहा है। तो देखिए जो उसके कारण जो यहाँ पर पैरामीटर आएगा, हम यहाँ से कह सकते हैं कि 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के, हम इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आपका जो मास, जो आपका अर्थ है, सॉरी जो आपका सन है, सन के मास के प्रोपोर्शनलिटी होगी। क्योंकि देखिए स्मॉल एम जो आपका पैरामीटर है, वो तो प्लेनेट से रिवॉल्व, प्लेनेट के एसोसिएट है। और जो स्मॉल आर है, वो क्या रेडियस है, वो भी प्लेनेट से एसोसिएट है। तो जो आपका 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपका क्या होना चाहिए, सन से कोई पैरामीटर आपका एसोसिएट होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या आपका, तभी हम बोल पाएंगे कि यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रही है। तो हमने इसको क्या कर लिया, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड के इज प्रोपोर्शनल टू एम एस, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा आपका जी इंटू एम इंटू एस, ठीक है। वैसे अगर आप इसको केपलर्स थर्ड लॉ से प्रूव भी करना चाहें, केपलर्स थर्ड लॉ में जो आपका कांस्टेंट आता है, जैसे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है, तो वहां पर जो आपका के जो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर वहां पर कुछ के की वैल्यू आती है, जब हम उसे प्रूव करते हैं, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो यही क्वांटिटी जी इंटू एम एस हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये कलर हम वहां से भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम फोर्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी देखनी बेसिकली, तो हम इसलिए डायरेक्ट ऐसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको हम लिखेंगे जी इंटू मास ऑफ सन, ये आपका 4 पाई स्क्वायर बाय के हो गया, इंटू एम क्या होगा आपका, मास ऑफ प्लेनेट, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है आपको, अभी ये फोर्स का जो एक्सप्रेशन बन के आ गया हमारे सामने, ये फोर्स हम पहचान सकते हैं, ये फोर्स कौन सा आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, एम दैट इज सन एंड प्लेनेट हियर, is proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of their distance, okay। सो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस क्वांटिटी को क्या कर लिया, प्रूव कर दिया। तो दिस इज हियर हैंस, तो ये चीज आपके यहाँ पर क्या हो गई, प्रूव हो चुकी है। द फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम एस इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट।